फ्रेंड्स, दिस इज इंदो। वेलकम टू आशिना क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग सी टेट के लिए एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 से 8। तो क्लास 6 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन। कल का न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आपको कल के बारे में जानकारी मिल गई होगी क्योंकि कल कहाँ पर कौन सी घटना कहाँ घटी है। तो हज़ारों सालों पहले क्या हुआ होगा, किसको याद है? फाइंड आउट व्हाट हैपन्ड। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन्ड, कौन सी घटना कब घटी है। जैसे कि हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हमारे हज़ारों साल पहले लोग कैसे रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे। क्राफ्ट पर्सन कैसे खेती बाड़ी करते थे, फार्मर्स कैसे रहते थे, हर्डर्स, प्रीस्ट इत्यादि के बारे में, म्यूजिशियन के इत्यादि के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। बट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम जो पास्ट के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो पास्ट के बारे में हमें जानकारी जो है वो दो तरीक़ों से मिलती है कि जो हमारे जो लोग थे प्राचीन समय के, वो ज़्यादा रहते थे गुफाओं में। और जब वो जिन भी गुफाओं में रहते थे वहाँ कर देते थे वो पेंटिंग वगैरह, जो भी उनसे हो, जो भी वो जानते थे। वेयर द पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। जो हमारे प्राचीन समय के जो लोग थे वो ज़्यादातर रहते शुरू में गए नर्मदा नदी के किनारे, क्योंकि हम लोगों को जीवन जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो लोग क्या करते थे, उन्होंने किया नर्मदा नदी के किनारे रहने लगे। तो उन्होंने जो नर्मदा नदी के किनारे जो भी फॉरेस्ट के नियर अबाउट, उन्होंने उसकी रूट्स को कलेक्ट किया और उससे उन्होंने इनकम कम का साधन ढूंढा। और इसके अतिरिक्त हम लोग ये भी देखते हैं कि बहुत लोगों ने जब रहना शुरू कर दिया एक जगह पर, तो उन्होंने खेती करना भी सीख लिया। सबसे पहले जो खेती की गई थी वो की गई थी धान और गेहूँ की, वीट की। लोग जो थे, लोगों ने गंगा नदी के किनारे भी रहना शुरू कर दिया। गंगा को प्राचीन समय में मगधा के नाम से भी जाना जाता है। जो मगधा है वो कहाँ पर है, स्टेट बिहार में। और ये जो मगधा था, यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल राज्य था, ये बहुत बड़ा राज्य था, किंगडम था। किंगडम वर सेट ऑफ अदर पार्ट्स। और जो ये राज्य था ये पूरी कंट्री में डेवलप था, यानी कि पूरे देश में फैला हुआ था। पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट, लोग जो थे एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं करते हैं, जैसे कि आज भी करते हैं। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स, हिमालय, डेजर्ट, रिवर्स एंड सीज। प्राचीन समय में हम लोग ये भी जानते हैं कि यात्राएं करना इतना ज़्यादा सोर्सेज नहीं थे, लेकिन फिर भी लोग यात्राएं करते थे। मैन और वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। एंड वो क्या करते थे, जो भी नेचुरल डिज़ास्टर आते थे तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। मान लीजिए लोग कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे। जो जंगलों में रहते वो किस पर आश्रित थे खाने के लिए, पेड़ पौधों पर, फल फ्रूट पर। अगर एक जगह का फ्रूट ख़त्म हो गया तो वो दूसरी जगह के लिए मूव कर देते थे। तो प्राचीन समय में लोग जो थे कैसे ट्रैवल करते हैं, लोग ट्रैवल करते थे, कैसे करते थे वो माउंटेन से, यानी कि एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन, जो रास्ते होते हैं ना माउंटेन के बीच में दर्रे, उनसे करते थे। लेकिन ये यात्राएं उनको करने के लिए वो इतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं थे, लेकिन फिर भी वो यात्राएं करते थे। और इसके अतिरिक्त जो वो होते थे हमारे पृष्ठ लोग, वो भी एक जगह से दूसरी जगह अपना नॉलेज बांटते थे, जाते थे एक जगह से दूसरे गांव, एक गांव से दूसरे गांव। नेक्स्ट में हम जानेंगे नेम ऑफ द लैंड इंडिया और भारत। हमारे जो इंडिया का नाम, जो देश का नाम जो है इंडिया और भारत कैसे पड़ा है। इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कार्ड सिंधु। इंडिया जो शब्द है वो सिंधु से लिया गया है। सिंधु जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है। और इंडिया ग्रीक के लोग जो थे इसको हिंदोस या इंदोस के नाम से भी जानते थे।
क्योंकि लगभग 2500 ईयर्स एगो फैमिली कि जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, उन्होंने बोला कि जो लोग यहाँ रहते हैं, ग्रीक वालों ने जो इंडिया में रहते हैं उनको इंदोस कहते थे और इंदोस कहते थे। तो ये तो मुद्दा आज भी बना हुआ है कि हमारे देश का नाम क्या है, इंडिया या भारत। तो जैसे कि रिसेंट में हमने जाना कि हमारा वो इन्होंने लोकसभा में एक बिल भी पेश किया गया है इंडिया इंडिया के नाम पर ही, जहाँ पर भारत इंडिया की जगह भारत लिख रहे हैं। ऐसे अभी कोई फाइनल तो नहीं हुआ है कि इंडिया चलेगा या भारत चलेगा, लेकिन हमारे जो देश है उसके बहुत सारे नाम रहे हैं पहले से ही। फाइंडिंग आउट अबाउट पास्ट, हम लोगों को अपने पास्ट के बारे में कैसे पता चलता है? तो हमें कैसे पता चलता है? बुक्स से ही हमें नॉलेज मिलता है आज के बारे में, साइंस, विज्ञान, टेक्नोलॉजी के बारे में। तो पुराने समय में क्या होता था कि मैन्युस्क्रिप्ट भी लिखी जाती थी। मैन्युस्क्रिप्ट बिकॉज मैन्युस्क्रिप्ट इनको क्यों कहा गया है? क्योंकि ये हाथ से लिखी जाती थी, और जो मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी, दीज वर यूजली रिटन ऑन पाम लीफ। ये एक विशेष प्रकार का एक पेड़ होता था जो कहाँ होता था, हिमालय में ग्रो होता था। उसी को ही तैयार किया जाता था, उसकी खाल को तैयार किया जाता था लिखने के लिए। और जो बुक्स लिखी जाती थी, दीज बुक्स इंक्लूडिंग आल सब्जेक्ट, उनमें सारे सब्जेक्ट विषय लिखे जाते थे, जैसे कि रिलीजियस पर, मेडिसिन, साइंस इत्यादि पर। बिसाइड्स मैनी वर्ड, और यानी कि बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, और बहुत सारी ऐसी बुक्स भी हैं जो अभी तक शेष नहीं रह पाई हैं, बिकॉज कोई इंसेक्ट ने खा लिया है, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। लेकिन जो भी बची हैं बुक्स, उनसे हमें बहुत बहुत सारी जानकारी मिलती है हमारे अपने अतीत के बारे में, हमारे पास्ट के बारे में। बिसाइड्स मैनी वर दीज रिटन, बहुत सारी बुक्स जो लिखी गई हैं संस्कृत में, तमिल में, एंड अदर्स रोट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। और बहुत सारी जो बुक्स लिखी गई हैं वो उनकी प्राकृतिक भाषा में भी लिखी गई हैं। तो जो बुक्स लिखी जाती थी और इंस्क्रिप्ट लिखी जाती थी, इंस्क्रिप्ट लिखे जाते थे, वो लिखे जाते थे मैक्सिमम किंग के द्वारा। क्योंकि जो राजा लोग होते थे, उन्होंने जहाँ पर फाइट किया हो या कोई चीज़ बनाई हो, तो उसको वो लिख देते थे अपने इंस्क्रिप्शन में। या कुछ जो इंस्क्रिप्शन है वो कठोर चट्टानों पर भी लिखी जाती हैं। उनको इंस्क्रिप्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कठोर ठोस जगह पर लिखी जाती है। और मैन्युस्क्रिप्ट किसी जैसे बुक्स रीड करते हैं तो वो इस तरह से लिखी जाती थी ताड़पत्रों पर। तो जो मैक्सिमम जो राजा लोग होते थे वही लिखवाते थे कि उन्होंने कहाँ युद्ध किया है, कौन सी चीज़ बनवाई है, और कौन सी उन्होंने विक्ट्री यानी कि कौन से क्षेत्र को उन्होंने जीता है, तो उसी को भी लिखते थे। जो हर्डर्स होते थे और शिकारी लोग होते थे, फार्मर्स हो गए, हंटर हो गए, ये लोग, इनके पास इतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं होते थे कि वो अपने लिए वो भी काम करते थे, लेकिन उनके लिए सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे कि वो भी ऐसे लिखें या उनके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज या जानकारी मिल सके। आर्कोलॉजी और जो भी बिल्डिंग रिमेन रह गई हैं हमारे पुराने समय में, जैसे हम हड़प्पा की भाई ही बात करें तो वो बहुत सारे खंडर खंडर खंडहर जो थे वो नष्ट हो गए थे। तो उनके बारे में हमें जानकारी किन से मिलती है? आर्कोलॉजिस्ट से। ये जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, ये जो रिमेन हमारी बिल्डिंग रह गई हैं, स्टोन और ब्रिक और जो भी पेंटिंग की जाती है, उनको ये पढ़कर पता लगा लेते हैं कि ये कौन सी लिपि में कि कब की हैं ये। और जो आर्कोलॉजिस्ट हैं आल्सो लुक फॉर बोन्स, जो हड्डियों को देखकर, एनिमल्स की हड्डियों को देखकर, बर्ड्स को, फिश को, और उससे ये पता लगा लेते हैं कि लोग क्या खाते थे, लोग कौन कौन से एनिमल्स को पालते थे। वन पास्ट और मैनी पास्ट, एक पास्ट है या बहुत सारे पास्ट हैं। जो पास्ट जो शब्द है, ये जो शब्द लिया गया है, ये है एक प्लूरल शब्द, क्योंकि हमने ये भी जाना कि जो हार्डर्स होते थे और फार्मर्स होते थे, ये किंग और क्वीन से अलग होते थे। उनका लाइफस्टाइल जो था वो उनसे अलग था, क्राफ्ट पर्सन का, वो उनसे डिफरेंट होते थे हमारे फार्मर्स से, एंड सो ऑन। क्योंकि ये हम लोग आज भी जानते हैं कि हमारे जो
जो लीडर हैं उनका और हमारे में बहुत ज़्यादा इक्वलिटी नहीं है, अनइक्वलिटी इनइक्वलिटी है, हम लोग उनके समान नहीं हैं। तो वैसे ही उस टाइम पे भी होता था। और जो क्योंकि पीपल लिव ऑन अंडमान, जो लोग अंडमान आइसलैंड में रहते हैं वो उन लोगों को खाने पर वो खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि वो क्या करेंगे, फिश को किल करके उसको खा लेंगे। लेकिन जो सिटीज़ में लोग रहते हैं वो ज़्यादातर किस में डिपेंड है, वो डिपेंड है सप्लाई फूड की, जो भी फूड आएगा सप्लाई होगी उसी को खाएंगे। लेकिन जो अंडमान आइसलैंड में रहते हैं वो लोग अपना खाना खुद बना लेते हैं, यानी कि खुद ही वो फिश पर डिपेंड है। जनरली जो हम किंग टेक रिकॉर्ड, किंग ही जारी रखते थे रिकॉर्ड को, और कौन सी उन्होंने विक्ट्री हासिल की है। बट ऑर्डिनरी पीपल अंडर फिशिंग फोक डिड नॉट कीप रिकॉर्ड, वो नहीं जारी रख सकते थे। तो इसके बारे में मैंने तो आपको पहले ही बता दिया। अब हम जानेंगे व्हाट डू डेट्स मीन, कि जो आज की डेट है इसके बारे में तो हम एकदम से पता लगा लेते हैं कि आप लोग जानते हैं कि जो डेट्स है वो कब से स्टार्ट हुई हैं। ये जो स्टार्ट हुई हैं लगभग 2000 ईयर्स अगो, जब जीस जीस जानते हैं, जीस 25 दिसंबर को मनाया जाता है ना क्रिसमस। तो उन्हीं के जन्मदिन पर हम उन्हीं के जन्मदिन से को मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग डेट 2000 साल के बाद। और जो डेट्स हैं इनको भी AC और BC में कन्वर्ट किया गया है। तो AC होता है एमिनो डिमोनो और BC हो गया बिफोर क्रिस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।